बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो गवर्नमेंट हज स्कीम है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2024 की हज स्कीम का अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया है। वो लोग जो हज के लिए इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं तो वो लोग अपनी एप्लीकेशनें जो कि वन टाइम पीरियड है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर उनके नियरेस्ट जो बैंक है ऑलमोस्ट जो है जो गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड बैंक है, जो गवर्नमेंट ने बैंक अनाउंस किए हैं, उन्हीं बैंकों में आप अपनी एप्लीकेशंस फीसेस और डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिनमें आप अपने हज के एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो चलते हैं, चल के देखते हैं कि इसके लिए कौन सा टाइम पीरियड है, कितनी फ़ीस है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वो पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 16 दिसंबर 2024 तक होनी चाहिए, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। तो उसके साथ ही आपको जो है दो किस्म के पैकेज ऑफ़र किए जाएंगे। एक लॉन्ग पैकेज होगा, एक शॉर्ट पैकेज होगा। लॉन्ग पैकेज होता है 38 से 42 दिन का और शॉर्ट पैकेज होता है 20 से 25 दिन का। तो सबसे पहले मैं आपको साउथ रीजन का बता दूंगी, कराची, कोयटा और सक्खर। जी, जो लोग कराची, कोयटा और सक्खर से जाना चाहते हैं तो विदाउट कुर्बानी उनका होगा 10,65,000 और कुर्बानी के साथ होगा 11,25,000। और जो लोग शॉर्ट पैकेज में जाना चाहते हैं 20 से 25 दिन का तो उनका विदाउट कुर्बानी होगा 11,40,000 और कुर्बानी के साथ होगा 12 लाख। उसके साथ ही जो लोग फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर और सियालकोट रीजन से जाना चाहते हैं तो उनके लिए लॉन्ग पैकेज के अंदर होगा विदाउट कुर्बानी 10,75,000 रुपये और कुर्बानी के साथ 11,35,000। और जो लोग शॉर्ट पैकेज में जाना चाहते हैं 20 से 25 दिन वाला, जिससे 3 से 5 दिन मदीना में क़याम होगा उनका, तो उनका है कुर्बानी के बगैर 11,50,000 और कुर्बानी के साथ है 12,10,000 रुपये। तो ये है इनकी फ़ीसेस जो आपको मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ किस्म की पे करनी पड़ेगी। कराची, कोयटा और सक्खर का मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी और सियालकोट का मैंने आपको रिपीट में बता दिया है। उसके अलावा अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम अगर कोई फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, जो अपनी फैमिली के 3-4 बंदे मिल के जा रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि हमें अलहदा रूम मिले या डबल बेड का रूम मिले, तो उनको 1,80,000 रुपये पाकिस्तानी अलहदा से देने पड़ेंगे। अगर ट्रिपल बेड चाहते हैं तो 60,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है कोई इस दफ़ा जो हज स्कीम है उसके अंदर एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का बंदा जा सकता है। इन केस ऑफ एजेड पर्सन, अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा जाता है तो उसके पास एक तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि वो मेडिकल फिट होना चाहिए, और उसके साथ उसका कोई हेल्पर सपोर्टर ज़रूर होना चाहिए। जो लोग अपने बुज़ुर्गों को ले जाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो साथ एक सपोर्टर और हेल्पर के तौर पे एक बंदा उनके साथ ज़रूर भेजें। द एज ऑफ इन्फेंटेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लेस दैन 2 years। तो इसके साथ साथ फ़ीमेल्स के लिए जहाँ देखा गया तो फ़ीमेल्स भी एलिजिबल है, फ़ीमेल भी जा सकती हैं। उनके साथ ये है कि उनके साथ महरम होना चाहिए, या अगर वो किसी ग्रुप के साथ जा रही हैं तो उनके पास अपना एफिडेविट होना चाहिए जिसके अंदर उनकी फैमिली की तरफ से उनका जो जिसको आप इजाज़तनामा कह सकते हैं वो उनके पास होना चाहिए। तो ये इनके लिए सारा ओवरऑल बैकग्राउंड है। इसके अलावा जो है चार पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए उनके पास जिसका नीला बैकग्राउंड हो। उनके पास नाइकॉप होना चाहिए, यानी कि अपना वैलिड CNIC होना चाहिए, एक्सपायर ना हो। उसके अलावा बाकी जो फीसेस हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो किसी भी नियरेस्ट मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल से आसानी के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाती है। तो इसके अलावा मज़ीद US$ के अंदर भी इसकी अमाउंट को दिया गया है। अगर आप स्पॉन्सरशिप विदाउट कुर्बानी करना चाहते हैं तो $3,765 है। स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी है $3,980। अगर शॉर्ट पैकेज में जाना चाहते हैं तो स्पॉन्सरशिप विदाउट कुर्बानी है $4,015 और स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी है $4,230। ये शॉर्ट पैकेज के लिए है और ये है भी कराची, कोयटा और सक्खर रीजन के लिए। अगर फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी और सियालकोट रीजन से जाना चाहते हैं तो लॉन्ग पैकेज में जो है आपकी स्पॉन्सरशिप विदाउट कुर्बानी जो है $3,800 है और स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी $4,015 है। और अगर शॉर्ट पैकेज में आप जाना चाहते हैं तो ये स्पॉन्सरशिप विदाउट कुर्बानी $4,050 है और स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी है $4,265।
तो ये सारे इसके स्पॉन्सरशिप के साथ भी इसकी डिटेल आ गई है और विदाउट स्पॉन्सरशिप भी आ गई है। शॉर्ट पैकेज भी बता दिए गए हैं, लॉन्ग पैकेज भी बता दिए गए हैं और इसके मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वो रीजन्स का भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बाकी मुख्तलिफ पैकेजेस और भी हैं कि आप लोग का जहाँ क़याम होगा, जो लोग जाना चाह रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब लोगों को ले जाए और बार बार ले जाए कि जहाँ पे उनका क़याम होगा, स्टे होगा, तो वहाँ पे उनको इंटरनेट की फ़ैसिलिटी भी दी जाएगी और कुछ ऐसा ही इंटरनेट उनको दिया जाएगा कि जितना अर्सा उनका क़याम होगा तो वहाँ उनको उस टाइम का जो है फुल इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। बाकी जो ट्रांसपोर्ट्स हो जाती हैं वो भी इसमें मेंशन होगी। उसके अलावा खाना पीना हो गया और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो भी इसके साथ देखेंगे। बाकी इसके साथ दीजिए पूरी इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया और वो पूरी इसकी बैकग्राउंड या जितनी भी इसके टर्म एंड कंडीशन है वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ताकि आप डायरेक्ट भी इसकी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें आप ख़ुद भी रीड कर सकें। इस पे उन्होंने जो जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखा है वो कहते हैं वैलिड CNIC की कॉपी होनी चाहिए, यानी कि CNIC उनका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर ना हो। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। उसके बाद उनके पास जो है वैलिडिटी पीरियड ऑफ पासपोर्ट जो है उनका वैलिड होना चाहिए दिसंबर 16 2024 तक। अगर इससे पहले भी 15 को भी उनका पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए अटेस्टेड बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर। किसी गवर्नमेंट के डॉक्टर से उसकी जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो टेस्ट होनी चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट भी उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है चीज़ें जो है उसके बाद कुरंदाजी का है और जो कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।